हाँ, प्रश्न नंबर पहला वाला था ना जी। कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, बहुत लोग ने बना भी नहीं पाए होंगे। ठीक है, देखो सवाल था कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड एएम और रेखाखंड सीएम बनाइए। फिर कोण एएमसी का माप ज्ञात कीजिए ना। तो कक्षा पहले हम रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं ना। रचना करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं। रेखाखंड ए बी हम खींच लेते हैं बाबू। ठीक है, रेखाखंड ए बी खींच लिए। ठीक है, इसको हटा दे, वहां रख देते हैं। फिर क्या काम करना है, रेखाखंड ए नाम रखते हैं ए और ये हो गया बी, पॉइंट दोनों है। ठीक, फिर इस पर हमने क्या कहा, रेखाखंड ए बी खींचिए। बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश, ए पर 30 अंश का कोण बनाना है। ए पर 30 अंश का कोण बनाना है। और ये जो कोण बनाना है 30 अंश का, यहां पे वो रचना नहीं करना है, चांदा से बनाना है, क्योंकि कहा नहीं है पटरी प्रकार से। ठीक है, क्योंकि वो सिखाने के लिए था, सीख लिए तुम लोग, ये मान चलता है। अगर तुम्हारी मर्जी है रचना करना, रचना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रचना नहीं करना तो चांदा से बना सकते हो। ठीक है ना, रचना करना तो रचना कर लो, लेकिन जरा समय बढ़ जाएगा टाइम। हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो चांदा निकालते हैं यहां से। चांदा से हम लोग क्या करेंगे, पहले 30 अंश का कोण बना लेंगे बाबू। क्या हो गया, 30 अंश का कोण बनाते हैं हम लोग। ज्यादा घुमा का है, कोई बात नहीं, सीधा कर लेते हैं ना। ऐसे घूमत का है ना, नहीं यहां से घूमेगा ना ऊपर आकर के, बहुत चालाक है। अभी सीधा नहीं है, ठीक है ना। अब यहां से 30 अंश का यहां है ये, ठीक है, ये 30 अंश का है, तो इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं और इसको लेकर आते हैं। हाँ, कट वाला कर दिए थे का, कोई बात नहीं। 30 अंश का हम लोग कोण बना देते हैं। क्या हो मलाई रहा, 30 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, किस अंश का कोण बना लिए हम ना। चलिए, जो भी 30 अंश का कोण यहां बना गए, बता रहे हैं 30 अंश का कोण बन गया। ठीक है, अब ये जो ए वाला पॉइंट है यहां पे, इसका नाम हम रख देंगे ए बी सी डी, डी रख दे ना, इसका नाम रख देंगे डी। ये पॉइंट जो है सीधी इस पार होगा ना, ए बी सी डी, यहां जो खींचेंगे। अब इसी पॉइंट से हम लोग क्या काम करेंगे, अब रचना करेंगे समांतर रेखा का, क्योंकि दिया सी डी क्या है, समांतर है। अब हम यहां से रचना करेंगे। रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर चांदा उठाएंगे ना, चांदा उठाएंगे और चांदा हम यहां लगाएंगे जिस बिंदु पे कई अंश का, चांदा कहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम रचना करेंगे ना, रचना करेंगे। हाँ, प्रकार लगाएंगे, इसको हटाओ, प्रकार लाते हैं।
जगह नहीं है गाइस, अच्छा यहाँ गया, चलो छुपा हुआ है, इधर आओ। हाँ इसको काट दें, खुश हो, चलो अब हमारा यहाँ स्नान करते हैं। पहले यहां लगाते हैं हम लोग ए पर, हाँ बीप का लगाएंगे, इसके हम समांतर का खींचेंगे ना, पहले समांतर का खींचोगे तो यहां पर कहां कुछ हम खींचे हैं बिंदु हैं जिससे हम मिला देंगे रेखा को। तो ये सवाल हम देखे थे ना हम लोग कि ऊपर किसी बिंदु से हम नीचे किसी बिंदु मिला देंगे रेखा को, वही तो आप काटेंगे। अब 20 लगाएंगे, कहा ये भी तो एक रेखा है, दो रेखा कहां मिली हुई, कोण कहां है, यहाँ पे कोई कोण बना है, कोण तो ए पर बना है ना, ऐसे खींचेंगे बेटा। इसको छोटा करते थोड़ा और छोटा करते हैं, छोटा करो कितना आसान काम होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, मिट गया, क्या लिखा था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, चाप काटेंगे। बनी क्या है वो, अब बना। अब उसी चाप पर, उतने ही चाप पर हम क्या करेंगे, यहां से चाप काटेंगे, यहां पर लेकर आते हैं हम लोग, यहां लगाते हैं इस पर, यही बिंदु है ना, यहां से चाप खोलते हैं, ये घुमा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बीच की दूरी नापते हैं, याद है, इसके बीच की दूरी नापेंगे, यहां से एक रख के यहां रख करके यहां रखे। अब इसके बाद को सटाते हैं, ऊपर चाहिए, हो गया। ठीक है ना, अब इसी दूरी पर हम लोग ला करके यहां पर आते हैं, अब यहां पे रख करके चाप काटते हैं ना, अब यहां रखे हम लोग चाप काटते हैं, हिल गया। अब यहां रख के आप काटते हैं, जहां काट दिया, अब क्या करेंगे हम, इस बिंदु से इसको मिला देंगे, हम इसको हटाओ, इसके लाओ, ऐसे रहुआ। ऐसे ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे गड़बड़ हो रहा है, अब सही है ना, ऐलान खी दिए, अब बढ़ रहे आगे, जाए देना बढ़, जो भी है, चलो ऐलान खींच दिए ना। अब देखो ये हो गया, ये डी था, यहां पॉइंट डी है, और ये हो गया सी, सी हो गया। अब अगर आज सी से हम क्या करें, कई अंश कोण बनाते हुए 60 अंश कोण बनाते हैं, सीडी पर 60 अंश कोण बनाएगा, तो हम चांदा लेकर आते हैं, यहाँ पे चांदा यहां से घुमा देते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हम जो कोण बनाएगा वो नीचे की तरफ बनेगा ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब जो 60 अंश कहां है, अब नीचे वाला देखेंगे ना, ये 10 20 30 60 कहां है, यहां 60 है ना, तो हम यहां को यहां बंद लेंगे, बिंदु हम यहां लेंगे ना,
अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लेकर के आते हैं थीटा, और यहां से सी से डी को हम क्या करते हैं, ए बिंदु लिए थे, कौन ए वाला है, ये वाला, ये वाला है ना, छोटा हो जाएगा, अब छोटा नहीं होगा, अब छोटा का नहीं हो रहा है, अब छोटा हो, चलो देखो यहां से यहां हमने देखिए इधर देखो, हमने यहां मिला दिया, ए मिला दिए, देखो ये हो गया कई अंश का कोण, ये 60 अंश का कोण हो गया, 60 अंश हुआ, अच्छा क्यों बोला, क्यों है, चलिए हमारे, ठीक है, ये 60 अंश हो गया और ये 30 अंश का हो गया। अब हमको यही, इसका नाम क्या रखा है, यम रखा है ना, यानी ए एम सी, यही वाला कोण हमको क्या करना है, नापना है, क्या करना है, नापना। कैसे नापेंगे, चांदा लगा दो, चांदा यहां घुमाओ, लगाओ यहां, लगाया आप ज्यादा, ठीक है, टेंस कोण आ रहा है, एक यहाँ 90 आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है, देखो 0 यहाँ है और यहाँ तक आया, ये 90 यहाँ है, हाँ देखो ये 0 पर है, यहाँ पे लेकर आया, देखो 90 में खा रहा है, 90 आ रहा है, हाँ तो सही है, तब जिसका 90 है वो सही है, राइट। अब इसको बना लो सही, और उसके बाद अपनी कापी में अभ्यास करो कैसे करना है। पहले क्या करना हमने, देखो ध्यान से देखो, करना क्या है, एक रेखा ये भी खींचेंगे, फिर 30 अंश कोण बनाएंगे, जहां पॉइंट रखेंगे डी रख दोगे, डी पर हम लोग एक समांतर रेखा खींचेंगे, कैसे खींचे बताया था, इसका चाप काटेंगे, सेम बराबर यहां से चाप काटेंगे, ठीक है, इसको दूरी नाप लेंगे, फिर यहां से चाप काट देंगे, फिर सीधे मिला देंगे तो ये बन जाएगा समांतर रेखा। जो समांतर बन जाएगा तो यहां से हम 60 से कोण बना लेंगे, ये 60 अंश कोण 30 अंश का कोण, जहां मिल रहा है इसको यही कोण नापना है हमको, इसका नाम है एएमसी। एग्जाम यही पूछा सवाल में, कौन सा कोण, सवाल ये कहां गया, ऐसे एएमसी का मान, तो एएमसी एसी का मान निकालना है, तो हम नाप लेंगे तो 90 अंश कोण आएगा। सवाल में दिया है किताब में 90 अंश लिखा है, तब सही तो लगाए हैं, हाँ। किताब खोले, किताब लाए नहीं तुम लोग, देखो किताब में, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई को मापकर उसका मान निकालिए। ठीक, पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे करेंगे, देखो पटरी प्रकार की सहायता से क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। इन्होंने जब पढ़वन करी तो वर्ग का है कहां से, ये है वर्ग, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तब जाकर के वर्ग बनता है। वर्ग क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसे हम वर्ग कहते हैं। तो सवाल तुम्हारे है कि एक ऐसे वर्ग की रचना करना जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। सवाल में लिखा है, पढ़ो 7 वाले, लिखा है ना, लिखा है 7 वाले, हम क्या बोल, ये 5 सेंटीमीटर, या देखो 5 सेंटीमीटर हम रेखा खींच लेंगे, इसका नाम रख देंगे हम लोग, क्या रख देंगे, बोलो, ए भी लिख देंगे, ए इधर ऊपर चला रही और बी, ए हो गया, बी खींच लिए। अब सबसे जरूरी चीज क्या है हमको कि 90 अंश का कोण बनाना, क्योंकि सीधा होना चाहिए ना, वर्ग बना रहे हैं तो सीधा होना चाहिए, तो पहले हम 90 अंश कोण बनाएंगे, और कहा रचना करना पटरी प्रकार से, चांदा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, देखो यहां सवाल में दिया है, अगर लिखा होता कैसे बनाओ तो चांदा इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ चांदा इस्तेमाल करने के लिए मना किया है, तो हम पहले क्या करेंगे, 90 अंश कोण बनाएंगे, और ये 90 अंश कोण बनाना सबको सिखाए हम, तो हम उठाएंगे कहा, चांदा उठाएंगे, प्रकार उठाएंगे, प्रकार उठाएंगे,
सरकार इसको हम थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है, यहां पर रखें हम। देखो चाप काटे हम इसे, ये यूं काट दिए, ये कोने में रखेंगे। उसके बाद ये जहां काट रहा है इस पर रखेंगे ना, रखें। अब यहां काटे हम, चाप काट दिया। अब जहां चाप काट दिया, फिर एक बार काटेंगे ना हम, क्योंकि ये तो 60 अंश का बना ना, हमें 90 अंश बनाना है। अब उसी पर हम लोग रख करके एक बार वो चाप काटेंगे। थोड़ा इधर घुमा दें, इधर जाकर काटेंगे यार ये यहाँ। अब ये देखो 60 का हो गया, 120 का हो गया। अब 60 और 120 को आधा करेंगे तो 90 बन जाएगा ना, ये बताया था हमने, ठीक है। और उसके बाद हम जब ये दोनों काट दे तो उसको बड़ा कर देते हैं, हम इसको फैला देते हैं। अब लेकर आते हैं हम, यहाँ हम चाप काटते हैं। ये हो गया, इधर काट दिए चाप। उसके बाद लेकर आते, इस पर आते हैं, इसलिए यहाँ पे हम, और फिर यहाँ पर हम चाप काटते हैं। ये काट दिया ना। अब जहां काट रहा है, यहाँ देखो काट रहा है, थोड़ा इसको, इसके पहले वाले को थोड़ा बड़ा कर दिया, नहीं तो कहोगे कि अब सब दिख नहीं रहा कहाँ है, ये यहाँ पे, ठीक है। अभी जहां काट रहा है उसको हम ये से हम पॉइंट ए से मिला देंगे ना, फीता ला करके इधर आ हुआ, ठीक है। इसको मिला देते हैं, ये बन गया 90 अंश कोण हमारा। हाँ, ठीक है। चलो इसको हम मिलाते हैं, ये हो गया 90 अंश का कोण, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर दे और इसके लोगों को, ये मिला दिए, ठीक है। अब देखो ये तो हम 5 सेंटीमीटर खींचे थे ना, ये कितना लंबा खींचे हम लोग, 5 सेंटीमीटर का, लेकिन इसको तो 5 सेंटीमीटर लंबा खींचे नहीं है, नहीं खींचे ना। तो क्या करेंगे हम, अब इसी फीता पर 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम लोग, यहां से लगाकर 0 से 5 तक फैला लेंगे, ठीक है। इतना फैलेगा 5 तक ना फैल पाए ना, इसको वैसे हम करते हैं। लेकिन तुम लोग क्या करना कि प्रकार को फैला लेना 5 सेंटीमीटर नाप करके, यहां देखो इसका नोक यहां रखना और पेंसिल का नोक यहां 5 पे रखना, ठीक है। का इधर छोटा बा, कहा छोटा बा, छोटा, इसको छोटा कर, उसकी लंबाई इतना ही रहेगी बेटा, दिखाए हम, इधर आ हुआ, देख रहे हो, वो तो उतने पर है ना, तो मान कहा छोटा हो रहा है, छोटा कर थोड़ा छोटा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां नाम नाप दे रहे हैं, ये 0 यहाँ पे है और 5 कहाँ है, यहाँ है ना। 90 अंश कोण बनाना रहेगा हमको, एक 90 अंश कोण बना लिए। फिर यहां पर प्रकार रखोगे, 5 सेंटीमीटर नाप करके हम चाप काटेंगे, इसे काट दिए। फिर यहां से भी हम 5 सेंटीमीटर फैलाए थे ना, जो 5 सेंटीमीटर फैलाए हो उतना फैलाए रखना। फिर यहां से भी उतनी लंबाई की चाप काट नाप लेना, ठीक है। क्योंकि सब 5 सेंटीमीटर होना है, सबकी लंबाई कितनी होनी है, क्योंकि वर्ग बनाना है। तो हमने एक बार 90 अंश कोण बनाना है, बाकी बार नहीं बनाना है। उसके बाद हम यहां प्रकार रखेंगे, चाप काटेंगे 5 सेंटीमीटर पर। फिर यहां प्रकार रखेंगे जहां पर कटा था,
वहां पर रखेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर चाप काटेंगे, फिर यहां से भी 5 सेंटीमीटर चाप काटेंगे, जहां काट रहा है उसको यहां मिला देंगे, इसको यहां मिला देंगे, बन जाएगा वर्ग। बात समझ में आई? क्योंकि इसका प्रकार उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, बन जाने के बाद फिर कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान निकालना। उसके बाद क्या करना है, विकर्ण खींच लेना है, इसको विकर्ण बोलते हैं, समझे? दोनों विकर्ण बराबर होगी क्योंकि वर्ग है, वर्ग वर्ग और आयत का दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सिर्फ वर्ग और आयत में बराबर होते हैं, तो इनके विकर्णों को नाप लेना है। अगला सवाल है 4 सेंटीमीटर माप के, सवाल देखो, 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु A पर कोण BAC बराबर 60 अंश की रचना कीजिए, किंतु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। एक एक लाइन पढ़ते जाओ करते जाओ। पहले क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड AB खींचिए, ठीक लिए, 4 सेंटीमीटर लंबा। पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर लंबा क्या करेंगे, फीता से रेखा खींच लेंगे। कितना बड़ा खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर। हम फिता उलट देगा, उलट दे फितवा, ऐसे करके फितवा बने, क्योंकि नीचे वाला इंच वाला है, सेंटीमीटर ऊपरे वाला है। खींचे नहीं, भी नहीं, हाँ 180 कर दें, ठीक है। 0 से 4 सेंटीमीटर, 0 है यहां तक है, फिर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कहां 4 है, ये 4 4 4 4 4 4 4 आ गए, है ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लिए, हम खींच लिए। अब फिर क्या कर रहा है, फिर कर रहा है अंत्य बिंदु A पर, हमारे A कहां है, ये मान लो A है, ये हो गया A और ये हो गया B। कह रहा है AB के अंतिम बिंदु A पर कोण BAC, कोण BAC यानी यहीं से कोण बनेगा। BAC मतलब A बीच में है ना, जो बीच में रहता है कोण सी बनाया जाता है, लिखा कोण BAC, BAC में A बीच में है, यानी A पर 60 कोण बनेगा। तो 60 कोण रचना कर लेंगे हम लोग, करने सिखाया थे हम लोग, कोण कैसे बनेगा, हाँ प्रकार यहां लेकर आए, इसको थोड़ा हम सिकोड़ लें, ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको रख लेंगे यहां हम, रख लिए। ये काट लिए, फिर उसके बाद यहां रख करके हम यहां काट लेना। अब जहां काट रहा है ये हो गया 60 अंश का कोण हमारा, मिला दिया फीता से, इसको ऊपर रखते हैं, फीता लाते हैं, अब यहां से हम लोग A को 60 अंश के बराबर मिला देते हैं, ठीक है। ये सारा खींच दिए, ठीक है। ये कोण कितने का हो गया, ये 60 अंश हो गया। अब इसी का फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए। अब बिंदु B से समांतर रेखा खींचनी है, बताया था समांतर रेखा खींचना। ये हमने कहा कोण BAC, AC है, कोण BAC 60 बन गया। अब कह रहा है कि B बिंदु से AC पर एक समांतर रेखा खींचनी है, हाँ ये बिंदु B है, तो कैसे खींचेंगे, हमने बताया था इसे हटाओ कि हम A पॉइंट कुछ की यहीं से खींचना है समांतर इसके, ठीक है। तो
एक हम लोग चाप काटेंगे, एक चाप काटेंगे। पहले ए से क्या आप काटेंगे, थोड़ा फैलाते हैं इसको, हम यहां लेकर आते हैं, ये लेकर आते हैं ए से, जितनी बड़ी त्रिज्या लेकर हम चाप काटेंगे वही त्रिज्या यहां लेकर चाप काटेंगे। ठीक है, इसे हमने यहां लिया, फैला ही लेते हैं इसको यहां तक। ठीक है, अब ठीक है, जितना गड़बड़ है ना ये, चलो इतना फैला लेते हैं, फैला लें, चलो ये इतना फैल गया, ए से लेकर के ये चाप काटे हम। ठीक है, अब यही त्रिज्या लेकर के हम 20 चाप काटेंगे समांतर खींचने के लिए। समांतर खींचना हमने बताया था, फिलहाल करते हैं यहां से, हम चाप काट लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने कहा था अब इसके बीच की दूरी नापेंगे ना, लेकर आओ, क्या बोला था, मैं उम्मीद रहा प्रधानता इसी बोला था। ये हो गया, इतनी दूरी है सेम टू सेम। अब यही दूरी हम लोग यहां से लेकर के यहां चाप काटेंगे। हमको बिंदु बी से पॉइंट लेना है ना, थोड़ा यहाँ पर गलत, हाँ बिंदु बी सही तो है, बिंदु बी से लेना है तो ये उधर है, बात नहीं करो बेटा। देखो हमको थोड़ा इसके आगे कंस्ट्रक्ट, देखो पॉइंट यही है, इसकी लंबाई दिया नहीं दिया, ये वाला ए बी की लंबाई दिया है क्या सेंटीमीटर, लिख लो 4 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा सरल करने के लिए हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा इसके अलावा हम किरण को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, डाट डाट कर करके वो रचना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हम डाट डाट कर रचना कर लिए। ठीक है, रचना इसलिए किए, यहां पे मिला। ठीक है, हम रचना इसे कर रहे हैं। अब क्या काम करेंगे, हमने दूरी नाप लिया, यहां दूरी नापा है, अब यही दूरी हमें यहां रख करके, जहां काटना ये चाप काटे थे, यहां रख करके हम इस पर चाप काटेंगे, इधर से ला करके जहां रचना की है। बी पॉइंट पर नहीं रखेंगे, बल्कि आगे जो हम रचना के आगे बढ़ाए थे उस लाइन में जहां काट रहा है वहां पर रखेंगे। ठीक है, यही पर है ना, चलो ये यहां मिला दी, अब हो गया यहाँ पे। अब जहां काट रहा है उसको हम बी पॉइंट से मिला देंगे इसे, इधर से। अरे यार इधर आप हिलता ही नहीं, ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। इसका क्या नाम रखा है, कौन सा, बी से ना, बिंदु बी से एसी के समांतर का खींचना, तो ये हो गया। तो देखो ये समांतर इसके बन गया नहीं बन गया, देखो समांतर है। हाँ, तो सिंपल का काम करेंगे, देखो ध्यान से 4 सेंटीमीटर का खींच लेंगे, नाम रखेंगे ए और बी, लेकिन उसके बाद हम बी के आगे थोड़ा रचना करके बढ़ा देंगे और उसको डाट डाट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम रचना किए, क्योंकि हमें जरूरत है कि 4 सेंटीमीटर की,
वो पॉइंट बी रख देंगे। फिर ए पर हम क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बेचना करेंगे और फिर उसके बाद इसी के समांतर रेखा खींचने के लिए हमें बताया था क्या करना है कि ए को केंद्र मान करके हम एक चाप काटेंगे और वही चाप हम बी केंद्र मान करके चाप काटेंगे इस साइड में। उसके बाद हम इसके बीच की दूरी नाप लेंगे और फिर जहां पर रचना करने के बाद जो हम लोग नापे थे, ठीक है, वहां पर रख करके प्रकार को चाप काट देंगे, जहां काट रहा उसको मिला देंगे, तो इसके समांतर रेखा, ठीक है, ये इसका हो गया। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 2 3 करिए, 4 भी करना है, ये होमवर्क करके लेकर आना है। चौथा वाला उसे आ जाएगा, अगर नहीं आता तो हमसे पूछो, कल बताएंगे, ठीक है। चलो बनाओ इसको, पहले बनाओ।